नमस्ते दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। आप सभी का होम्योपैथी वाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरा अभी योगेश आज सभी को मैं बताने वाला हूँ सल्फर मेडिसिन के बारे में। तो जो सल्फर हमारी मेडिसिन है वो हर बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इस मेडिसिन को आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात, पैथोजेनेसिस के बारे में बात, स्पीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात, गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात, पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में बात और बेबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ सल्फर के बारे में आपको मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, हम बात आज करने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आता है उसका जो कॉमन नेम है, तो उसका कुछ जो कॉमन नेम है फ्लावर ऑफ सल्फर उसको कहा जाता है, अथवा इसको ब्रिमस्टोन उसको कहा जाता है। प्रूवर तो डॉक्टर हनीमन सर ने जो सल्फर मेडिसिन थी उसको प्रूव की थी। केमिकल फार्मूला की बात करें तो एस अन एलिमेंट उससे उसका जो केमिकल फार्मूला है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये मेडिसिन है वो ग्रेट पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटीसोरिक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कौन सी है, तो सल्फर है। और ग्रेट पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन भी है। सल्फर नॉन मेटालिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस है। प्रिपरेशन तो सल्फर फ्लावर्स पेस्ट द क्लीन मिक्स विद अल्कोहल टू टिंचर और ट्राइचुरेशन ऑफ द सल्फर फ्लावर विद द शुगर ऑफ द मिल्क। तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन के बारे में। बात अब बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बात तो जो सल्फर का पेशेंट होता है वो कैसे दिखता है, तो lean stopper shoulder person who walk sit stooping like an old man standing in the worst position in sulfur is uncomfortable, unbearable, dirty, filthy look of the body, front of the skin, affections, redness, all external orifice, nostrils, lips, anus, etc. टेम्परामेंट की बात करें तो नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलता है। डायथिसिस की बात करें तो स्क्रू प्लस डायथिसिस देखने को मिलता है। थर्मल की बात करें तो हॉट पेशेंट देखने को मिलता है। मार्जम की बात करें तो एंटीसोरिक मेडिसिन है। स्पीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आइस, ब्रोंका, यूरेथ्रा, रेक्टम देखने को मिलता है और पोर्टल सिस्टम देखने को मिलती है। और उसकी जो पैथोजेनिस है वो पैथोजेनिस मेनली स्लगिश विद अनकंफर्टेबल फीलिंग देखने को मिलती है। बर्निंग इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी देखने को मिलती है। इम्पैटिव फीलिंग इन द वेरियस पार्ट। तो दोस्तों, हमने बात की कॉमन नेम क्या है, उसका प्रूवर किसने प्रूव की थी, केमिकल फार्मा के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि ग्रेस्ट पोलिकेश मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है। सल्फर नॉन मेटेलिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस है, प्रिपरेशन द सल्फर फ्लावर की उसके अंदर वो प्रिपेयर की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, क्लीन स्टूप शोल्डर उसके अंदर देखने को मिलता है। तो बात करते हैं मेन सिम्टम, जो गाइडेंस सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो गाइडेंस सिम्टम याद रखने के लिए मैंने कहा आप एक सेंटेंस दिया गया है ताकि आप एकदम इजी वे में उसको याद कर सको। तो जो हमारा जो सेंटेंस है कि कंप्लेंट ऑफ टेमरी इन स्टैंडिंग, हॉट बर्निंग पेस एंड एग्रावेटेड द क्रेविंग ऑफ रिचार्ज इन फैसिलिटीज ऑफ द वीक हिस्ट्री एंड कंजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो याद रखना है ताकि आपको जो गाइडिंग सिम्टम लिखो तो आप कोई भी सिम्टम जो है वो मिस ना हो जाए। तो हम सब स्टार्ट करते हैं किसी से सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी से आता है कंप्लेंट दैट आर द कॉन्स्टिट्यूशनली रिलेप्सिंग पेशेंट सीम टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिसीज रिटर्न अगेन एंड अगेन। आज से स्टार्ट करें तो रेमेडी carefully selected fail to produce the favorable effect, especially in acute disease. It is a frequently survey to rouse the reactive power of the system, clear up the case. ऐसे बात करें तो स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन, एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकंफर्टेबल, इंटॉलरेबल। ऐसे बात करें तो हॉट पेशेंट देखने को मिलता है। एट परसिस्टेंटली रिफ्यूज टू टेक बाथ देखने को मिलता है। बी से बात करें तो बर्निंग एंड एनीवेयर एवरीवेयर ऑन द बॉडी देखने को मिलती है। टी से बात करें तो ट्राई ऑफ बर्नर देखने को मिलता है। आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस देखने को मिलती है। ए से बात करें तो एग्रावेशन बाय हीट वार्म ऑफ बेड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एकदम इजी ट्रिक बनाई थी ताकि आपको जो भी सिम्टम याद रखना है वो आप एक सेंटेंस से उसको याद रख सकते हो। उसका जो पहला जो कैपिटल लेटर है उससे आप सारे जो सिम्टम है गाइडेंस सिम्टम उसको आप याद रख सकते हो। और आपको एकदम जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी आपको इजी वे में आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, आपके के जो मेन सिम्टम है वो आपको बता देता हूँ कि सब मेन ही सिम्टम है यहाँ पे। ट्राई भी आपको याद रखना है, एग्रावेशन कैसे होता है वो भी याद रखना है, बर्निंग एनीवेयर एवरीवेयर मतलब बॉडी भी याद रखना है। जो सल्फर का पेशेंट होता है वो हार्ट पेशेंट होता है वो भी आपको याद रखना है। स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन, जो जब भी जो सल्फर का पेशेंट होता है वो कैसे स्टैंडिंग करता है वो भी आपको याद रखना है। दूसरे जो हमारे सिम्टम है, के बराबर एग्रेवेशन बाय हीट एंड वार्म ऑफ बेड, सी बराबर कैविंग स्वीट एसिड अल्कोहल बियर विस्की देखने को मिलता है। ए से बात करें तो अवेशन मिल्क मीट
बिजनेस देखने को मिलता है। डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो लुकुरिया नेजल डिस्चार्ज एंड एक्टिव एंड ऑफिस देखने को मिलता है। एफ से बात करें तो फैसिलिटी द एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरियस ऑन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इन द प्लूरा जॉइंट व्हेन बेस्ट सिलेक्टेड एमरी फेल देखने को मिलता है। डब्ल्यू से बात करें तो वीक इम्पैटी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक देखने को मिलता है, स्पेशली अबाउट 11 AM कैन नॉट वेट फॉर लंच देखने को मिलता है। एच से बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द सपुरेशन ऑफ द स्किन डिसीज बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाय लोशन एंड ऑइंटमेंट देखने को मिलता है। सी से बात करें तो कंजेशन इन सिंगल पार्ट्स आई नोज लिप्स एनस एक्सेट्रा देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि ए से एग्रावेशन है, सी से क्रेविंग है, ए से दूसरा अवर्जन है कि मिल्क मीट बिजनेस है, डी से डिस्चार्ज की बात की लुकुरिया, नी से डिस्चार्ज यानी जो लुकुरिया और डिस्चार्ज है वो कैसे है तो एक्टिव एंड ऑफेंसिव है। एफ से बात की कि फैसिलिटी द एब्सॉर्प्शन ऑफ द सेरस एंड इंफ्लेमेटरी के बारे में बात की। डब्ल्यू से बात की कविक इम्पैटी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक के बारे में बात की। हिस्ट्री ऑफ द सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीज के बारे में बात की। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बात की। कंजेशन इन सिंगल पार्ट जैसे कि आइज नोज लिप्स एनस एक्सेट्रा ये सारे कई पॉइंट के बारे में बात की। तो दोस्तों ये सारे कई पॉइंट आपको कवर करने हैं। और ऐसे ही कि इसमें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि क्रेविंग किससे है, ओरिजिन किससे है, डिस्चार्ज कैसा है, लुकोरिया का एक्टिव है, ऑफेंसिव है, फैसिलिटेट आपको याद रखना है, वीक इम्पैक्ट और कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है, कंडीशन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेन सिम्टम यानी कि मेंटल सिम्टम के बारे में बात करते हैं। मेंटल सिम्टम या मेन सिम्टम के बारे में बात करते हैं। जो भी सल्फर का पेशेंट होता है वो रेगुलर फिलोसोफर होता है। एवरी रेंज सीन ब्यूटीफुल व्हेन ही टेक्स फैंसी फॉर इट, एवरीथिंग सीम्स फुल ऑफ ब्यूटीफुल, he dresses himself in the most filthy range but consider them to the most elegant of the decoration we wear the people crown thinking is the his majesty in the king। weakness of memory देखने को मिलती है, cannot find the proper words for the conversations, selfish no regard for others, indifferent decline to work of any every description देखने को मिलता है, nothing appeal to him देखने को मिलता है, वर्क प्लेजर टॉकिंग एक्सरसाइज एक्सेट्रा देखने को मिलता है, तो एंजॉयमेंट देखने को मिलती है, फीलिंग ऑफ द मूवमेंट इन एवरीवन देखने को मिलता है, हैप्पी ड्रीम्स वेक हिम अप सिंगलिंग एट नाइट देखने को मिलती है, नर्वस टेम्परामेंट देखने को मिलती है, हाइपोकॉन्ड्रियल इन नेचर देखने को मिलता है। एलिमेंट फॉर्म के बारे में बात करें तो अल्कोहल सप्रेशन ऑफ द स्किन डिसीज देखने को मिलती है, सन सीट देखने को मिलती है, ओवर एक्सर्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेन सिम्टम यानी कि मोरालिटी के सिम्टम के बारे में बात करें तो उससे एग्रेवेशन कब होता है और एम्बेशन कब होता है। तो जो भी पेशेंट होता है उसको स्टैंडिंग एट रेस्ट वार्म ऑफ बेड बाथिंग, स्टैंडिंग के अंदर या रेस्ट करता है, वार्म अप वेट करता है, बाथिंग करता है, तब भी जब भी पेशेंट तब भी ये जो सारे सिम्टम है वो एग्रेवेट होते हैं, मतलब कि जो पेशेंट की कंप्लेन है वो बढ़ जाती है। एम्बुलेंस मतलब कि जब भी पेशेंट को अच्छा कब लगता है तो ड्राई वार्म विद द लाइनिंग और टाइट साइड, तो ड्राई वार्म विद लाइनिंग और टाइट साइड वो सोता है तब वो पेशेंट को एम्बुलेंस मतलब कि उसको अच्छा फील होता है, बेहतर फील होता है। तो हमने यहाँ पे बात की कि मेंटल सिम्पटम तो फटाफट हम रिवीजन कर देते हैं शॉर्ट में कि रेगुलर फिलोसोफर देखने को मिलता है, हिज मिनिस्ट्री ऑफ द किंग ऐसे वो सोचने लगता है, उसकी जो मेमोरी है वो वीकनेस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है, सेल्फिश देखने को मिलता है, डिफरेंट डिस्क्लाइन टू वर्क ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारे हमने सिम्टम की बात की और बात करने वाले हम फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वो सल्फर के अंदर देखने को मिलता है वो जो भी पेशेंट आता है तो न्यूमिनिया की कंडीशन के बारे में बात करें तो कॉजेस एंड द सप्रेशन ऑफ द स्किन डिसीजन देखने को मिलता है। स्टेज तो उसका डिले रिसोल्यूशन देखने को मिलता है। लोकेशन तो अपर लेफ्ट लोब ऑफ द लंग्स देखने को मिलता है। सेंसेशन द चेस्ट हैवी विथ ऑपरेशंस बर्निंग इन चेस्ट देखने को मिलता है। कफ तो लूज कफिंग विथ मच टेटलिंग ऑफ द मुकस देखने को मिलता है। स्फुटा तो बात करें तो ग्रीनिश प्रूलेंट स्वीट डिश देखने को मिलता है। एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती है। पेन स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट शूटिंग थ्रू द बैक देखने को मिलती है। डिस्पेनिया इन द मिडल ऑफ द नाइट विथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन वेंस विंडो ओपन्स देखने को मिलती है। मोडालिटी एग्रेशन एट नाइट लाइनिंग ऑन बैक्स देखने को मिलती है। लाइनिंग ऑन राइट साइड देखने को मिलती है। डायरिया की बात करें तो टाइम ईयरली इन द मॉर्निंग देखने को मिलती है। ड्राइविंग इन द पेशन ऑफ द बेड देखने को मिलता है। लैक ऑफ द पावर ऑफ स्पिंटर एनर्जी देखने को मिलता है। इमीडिएटली एज सून द डिजायर टू फेल देखने को मिलती है। इनवॉलंटरी पेनलेस डायरिया देखने को मिलती है। स्टूल अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल वाइटिश ग्रीनिश वेरी मच ऑफेंसिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। पाइल्स के बारे में बात करें तो ब्लाइंड ब्लीडिंग पेनफुल पाइल्स देखने को मिलती है। ब्लड फ्रॉम वेनस सिस्टम विथ इचिंग एंड बर्निंग ऑफ इन एनस देखने को मिलती है। पाइल्स डिपेंडेंट अपॉन एब्डोमिनल प्लेथुरा एनस इज रेड सोर देखने को मिलती है। एब्डोमेन की बात करें तो
स्किन के बारे में बात करें तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ द स्किन इरप्शन देखने को मिलती है, वेसिकुलर, पुस्टुलर एक्सेट्रा, स्पेशल इन द अफेक्शन ट्रीटेड बाय द मेडिकेटेड सॉप वाज सप्रेस्ड बाय द ऑइंटमेंट, लोकल मेडिकेशन देखने को मिलती है, डर्टी फिल्थी लुक ऑफ द स्किन देखने को मिलती है, वेरी सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंज देखने को मिलते हैं, डज नॉट लाइक टू बी द वॉश्ड बाथ, द सीवियर voluminous itching goes on the scratching followed by the severe burning rawness of soreness of the parts, एवरी लिटिल इंजरी सपोर्टेड देखने को मिलती है, सेपरेशन ऑफ द स्किन डिसीज कॉज द डायरिया देखने को मिलते हैं, बॉयल्स विथ इचिंग सोनेस कम इन क्रॉप्स आर द सिंगल बॉयल्स इन द सक्सेस बाय द अनदर एज सुन एज द वन इज हेरेज देखने को मिलता है। मेंसेस के बारे में बात करें तो डिस्मेनोरिया एंड मेनोरेजिया देखने को मिलता है, टाइम टू लेट देखने को मिलती है, ड्यूरेशन टू शॉर्ट, क्वांटिटी टू स्कैंटी, समटाइम द प्रोग्रेस देखने को मिलते हैं, ब्लड तो ब्लड इज वेरी मच ब्लैक थिक डार्क एक्टिव whenever देखने को मिलता है, इट टचेस मैक्स इट द पार्ट सो concomitant menses places by the headache, suddenly stopped fullness with बियरिंग डाउन इन पेल्विस टू टूवर्ड्स जनरेटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने बात की स्किन के बारे में, बात की उसके मेंसेस के बारे में बात की। तो आपको जब भी सेल्फ की स्किन 5 मार्क्स के अंदर पूछी जाए तो आपको ये सारे पॉइंट कवर करने हैं, और जब भी आपको मेंसेस का डिफरेंशियल पूछा जाए तो आपको मेंशन करना है ताकि आपको एग्जाम में अंदर इजी वे में आप लिख सको। तो दोस्तों ये हुई है हमारी स्किन के बारे में बात, पर्टिकुलर सिम्टम में, और मेंसेस के बारे में बात। जो आपको आपको याद रखना है, जो स्किन के अंदर हमने मेन याद उसका जो एडिक्शन कैसा है, कैसी इंजरी देखने को मिलती है, इसका जो कॉज है वो क्या है, मेंसेस के अंदर डिस्मेनोरेया क्या है, टाइम क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी ब्लड कैसा है, वो सबको आपको ये याद रखना है। अब बात करने वाले हैं हम एक ऐसे पॉइंट पे कि सल्फर की बेबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सल्फर की जो बेबी होती है वो सोरिक स्क्रोपुलस बेबीज इमिशिएटिव पॉट बेल देखने को मिलती है, bulls with itching soreness come in crops of single bulls in success by the another as soon as the फर्स्ट वन इज हील देखने को मिलती है, डर्टी फिल्थी लुक देखने को मिलता है, द बॉडी एट कैन नॉट बियर टू वॉश देखने को मिलती है, वर्म इन फेस्टेशन विथ इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट देखने को मिलती है, पेनलेस इनवॉलंटरी एक्टिव मॉर्निंग डायरिया कॉजिंग रेडनेस ऑफ द एनल ओरिफिस देखने को मिलती है, चाइल्ड क्राइज बिफोर द स्टूल, जब भी जो बेबी होता है वो क्राइज करता है स्कूल पास करने से पहले, पेनलेस इनवॉलंटरी एक्टिव मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलता है। जो डायरिया होता है वो पेनलेस होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं और एक्टिव होते हैं, और मॉर्निंग तीसरी मॉर्निंग आप पे मेंशन किया गया है कॉज, तो इसका जो कॉज है वो क्या है, तो रेडनेस ऑफ द एनल ओरिफिस, जो एनल ओरिफिस होता है उसके आसपास के एरिया में उसको रेडनेस हो जाता है, वार्म इन्फेस्टेशन विद इंटेंस क्रेविंग फॉर द स्वीट, मतलब कि आप बता के वार्म इन्फेस्टेशन देखने को मिलता है, क्रेविंग फॉर वो सिल्ट स्वीट होता है। हमने बात की बॉयल्स विथ इचिंग सोरनेस कम्स इन क्रॉप्स ऑफ सिंगल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो स्पेशल थैंक यू ऑल यूट्यूब मेंबर या मेरी होम्योपैथी वाले दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को 1500 जो सब्सक्राइब हो गए हैं, इसीलिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल में आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर इस चैनल का लिंक भेज सकते हो ताकि दूसरे मित्र को भी आपको इसको जो नॉलेज है वो मिल सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही मिलती है न्यू वीडियो के साथ, धन्यवाद।